जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग में समस्याएं तो बेशुमार हैं, मगर एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर हर बार बात होती है, मगर हर बार केवल दावे होते हैं और उसको दुरुस्त किया ही नहीं जाता। तो ये समस्या है कि स्टाफ की शॉर्टेज, और सबसे ज्यादा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। कई सारे इमारतें, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज तो बन चुके हैं, मगर वहां डॉक्टर्स ही नहीं मिलते, और कारण कई सारे हैं। उसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के अपने डॉक्टर्स दूर दराज और गांव इलाकों में पोस्टिंग्स लेना ही नहीं चाहते, और दूसरा जो अन्य राज्यों के डॉक्टर्स यहां पर आकर एमडी करते हैं, यहां डिग्रियां करते हैं, उनसे हमारी सरकार कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करवाती कि क्या वो एमडी करने के बाद यहां कुछ साल सर्व करेंगे और यहां के लोगों को अपनी सेवाएं देंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है और इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। इसीलिए आज का विचार विमर्श इसी बात पर। मेरे साथ दो खास मेहमान, एक सुकेश खजूरिया जी, जो पेशे से तो टीचर हैं, एक लेक्चरर हैं, मगर बहुत लंबे समय से एज ए सोशल एक्टिविस्ट हेल्थ के इश्यूज पर काम कर रहे हैं। दूसरे पवन शर्मा जी, पत्रकार हैं और लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर कई सारी खबरें भी कर चुके हैं। पहले सुकेश जी के पास चलते हैं। सुकेश जी, बहुत लंबे समय से आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की विषयों पर काम कर रहे हैं। क्या कारण है जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स के शॉर्ट ऑफ स्टाफ होने का? देखिए दीपक जी, जम्मू में एमडी और एमएस करने के लिए गवर्नमेंट सीट्स हैं और प्राइवेट सीट्स हैं जी। गवर्नमेंट सीट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जी, और उसके बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर जी, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो एस्कॉम्स है। तो यहां पे जो लोगों को एमडी और एमएस की सीट्स दी जाती हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डॉक्टर्स की शॉर्टेज होने के बावजूद रूरल एरिया टोटली निग्लेक्ट हो रहा है जी। और इसकी लाइव एग्जांपल है बड़हाल विलेज। उसने सबकी आंखें खोल दी कि जब वहां पे 17 लोग मर गए, जिसमें 14 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो 14 साल से कम उम्र के थे। वहां पे डॉक्टर्स की कमी जो है उसने खलबली मचा दी। और हमारी सरकार में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका विजन नहीं है। उनको देखना चाहिए कि हमारा रूरल एरिया जो निग्लेक्ट हो रहा है जी। तो हमें पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि हमें इनसे बॉन्ड भराने चाहिए। जो लोग एमडी कर रहे हैं उनसे 5 साल का बॉन्ड भराना चाहिए कि वो रूरल एरिया में सर्विस देंगे। तो बाकी स्टेट्स जो हैं जी, जब बाकी यूनियन टेरिटरीज जो हैं, यही पूछने वाला था सुकेश जी कि क्या बाकी स्टेट्स या बाकी यूटीज वहां कुछ ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जी, उन्होंने पहले ही इस पे पॉलिसी बना रखी है। जम्मू कश्मीर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी अंडर प्रोसेस है, लेकिन जब तक वो प्रोसेस में रहेगी तब तक आप क्या डॉक्टर्स नहीं चाहिए? क्या आपके पास डॉक्टर की शॉर्टेज है तो आपको वो पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिन पॉलिसी से आप शॉर्टेज को रिकूप कर सकें। पवन जी, मेरा आपसे भी सीधा यही सवाल है। जिस तरह से सुकेश जी ने बताया कि जो बाहर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं एमबीबीएस करने के बाद एमडी या एमएस करने के लिए, उन्हें यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं साइन कराया जाता, यानी कि वो आए यहाँ पर अपनी डिग्री लें और फिर अपने गृह राज्यों में जाकर या कहीं भी प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाकर सर्व करें। बाकी स्टेट्स या बाकी यूटीज में ऐसे प्रावधान है कि उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि वो कुछ साल वहां पर सर्व करेंगे जहां से डिग्री ली है। तो लगता नहीं है पवन जी कि हमारी सरकार, हालांकि अभी तो यूटी है, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, कभी इसके ऊपर बात ही नहीं की गई? देखिए, इसमें एक चीज क्लियर है कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, यहाँ 2 जगह का मैं बता सकता हूँ। वहां पर कुछ हमारे दोस्त भी हैं जिन्होंने वहां पे
डिग्री की और उसके बाद उन्होंने 2 से 3 साल उनके रूरल एरिया में काम भी किया। कठुआ से बहुत से लड़के थे जिन्होंने चंबा और लाहौल स्पीति जो हिमाचल का इलाका वहां पर सर्व किया था आफ्टर एमडी। अब जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में जो बाहर से आकर यहाँ पर एमडी करेगा उससे बॉन्ड नहीं बनवाते, वो एक सेकंड इशू है। पहला इशू तो ये है कि जो जम्मू के खुद एमडी करते हैं वो रूरल एरिया में काम नहीं करना चाहते, उनको भी चाहिए सिटी के अंदर पोस्टिंग। गांव के भीतर आप चले जाइए, आपके पास सैकड़ों ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होंगे जहां पर डॉक्टर्स ही नहीं है, वहां पर सिर्फ मेडिकल असिस्टेंट या नर्सिंग स्टाफ के जो लोग हैं वो पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। अगर कोई वहां पर ट्रांसफर है तो उसने अटैचमेंट करवा रखी है, अगर उसकी थोड़ी अप्रोच है तो वो जम्मू डायरेक्टरेट ऑफिस में आके बैठ जाएगा या किसी और जगह पे चला जाएगा। तो हमारे जहां का स्वास्थ्य सिस्टम पूरा चरमराया हुआ है, आज का नहीं, पिछले 20-30 साल से यही स्थिति है। और किसी भी सरकार, जो भी पहले सरकारें आई गई, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि 2019 के बाद थोड़ा लोगों को लगा था कि शायद एलजी प्रशासन जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुधारेगा, लेकिन करने वाले कौन लोग हैं? वही जो ब्यूरोक्रेसी ऊपर बैठी है, किसी ने कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि बॉन्ड क्यों नहीं साइन करवाते। ठीक है, अच्छी बात है, ड्यूटी के अंदर आप यहाँ पर आते हो, नॉर्मल रेट्स के ऊपर आप यहाँ से एमडी करके चले जाते हो और उसके बाद आप यहाँ सर्व ही नहीं करते हो, तो ये एक अच्छा तरीका है। बॉन्ड साइन करवाइए कि 2 से 3 साल आप रूरल एरिया में काम करिए, उसके बाद अपनी स्टेट में जाइए, वहां पर करिए। सुकेश जी, जैसा पवन जी ने पॉइंट उठाया, बहुत सही पॉइंट मुझे लगा कि ठीक है, हम ये तो दोष दे रहे हैं जो बाहर से छात्र आते हैं, मगर हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर्स का क्या? वो यही डिग्रीज कर रहे हैं, यहाँ सर्व कर रहे हैं, मगर हर कोई चाहता है कि वो स्किम सौरा में कश्मीर में बैठे या जीएमसी जम्मू में बैठे, गांधीनगर हॉस्पिटल, सरवाल हॉस्पिटल। आखिर क्यों कोई राजौरी, पुंछ जाकर, रामनगर जाकर, रियासी जाकर, डोडा जाकर सर्व नहीं करना चाहता? और क्या उसके ऊपर सरकार कोई प्रावधान, कोई फिक्स पॉलिसी लेकर आ रही है, ट्रांसफर पॉलिसी? देखिए दीपक जी, जम्मू प्रोविंस में भी जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले और कश्मीर प्रोविंस में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले। जब हमारी यूनियन टेरिटरी में ही आपने इतने मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, तो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में क्यों लोग रहें? इनकी इंटरनल ट्रांसफर्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट, वही तो मैं पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, तो ऐसा करने से आप अपनी जो हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। बिल्कुल। और ये बातें जो चेयर पे बैठे हैं उनको देखनी चाहिए, क्योंकि उनको चेयर पे इसीलिए बिठाया है कि वो पॉलिसी मेकर हैं और वो पॉलिसीज फ्रेम करें। जब वो पॉलिसी नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं तो उनको चेयर पे बिठाने की जरूरत क्या पड़ी है फिर? पवन जी, यही बात है कि आखिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये तो हम सबको पता है, मगर सरकारें क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रही? क्या कारण रहे हैं कि शुरू से ही जिसकी भी सरकार आती है, पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हेल्थ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या ब्यूरोक्रेसी की गलती मानते हैं आप या सरकारों की गलतियां मानते हैं? और गलती को देखकर भी सीख क्यों नहीं ले रहे हैं? आए दिन किसी ना किसी दूरदराज इलाके में कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई हेल्थ लैप्सेस के कारण जाने जाती हैं। उन बेशकीमती जानों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? देखिए, सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो डिपार्टमेंट का एक जिसको ज्ञान हो, जैसे मैं कहूं कि दीपक खजूरिया एक डॉक्टर हैं और उन्होंने आईएएस कर ली है, वो इस समय खादी ग्राम विलेज बोर्ड के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। और सुकेश खजूरिया साहब जिन्होंने पीएचडी की है, जहां सिंपल एक आईएएस क्लियर करके उनको हेल्थ का सेक्रेटरी बनाया है। अब डॉक्टर खादी ग्राम बोर्ड में बैठा है तो खजूरिया साहब दूसरी साइड बैठे हैं, तो चेंजेस आप कहां से लाओगे? आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। जो भी आपके पास आईएएस या जेकेएएस पढ़े लिखे बच्चे बहुत हैं, बहुत ऐसे पढ़े लिखे हैं जो इसी विभागों में। मैं आपको बता दूं कि ये तो फिर एक फॉर्चुनेट पार्ट है कि अभी के हमारे जो हेल्थ के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर आबिद, वो तो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 12 से उन्होंने एमबीबीएस की हुई है। अब तो ये चीजें ज्यादा एक्शन होना चाहिए फिर तो चलिए, फिर क्यों नहीं हो रहा? तो उसके बाद इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। दूसरी, ये आ गया ब्यूरोक्रेसी का जो कॉलम था। अब बात करते हैं सरकारों की।
सरकारों के भीतर सीधे पिछले 30-40 सालों में यही चला है, ये मेरा बंदा, ये तेरा बंदा। हमारे यहाँ एक सिस्टम है MATA, माता, MATA, मेरा आदमी तेरा आदमी। जो भी विधायक जीतेगा, जो भी मंत्री जीतेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 डॉक्टर हैं, वो सीधा बोलेंगे जनाब मैं आपको वोट डाले हैं, यहाँ पूरे इलाके के लोग आपके साथ हैं, मेरी ट्रांसफर जो है वो आप वहां पे करवाएं। तो वो जो प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर था डॉक्टरों की ट्रांसफर का, उसका असर अभी तक भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रहने वाले चसाना रियासी के हैं, उस कोटे में उन्होंने सीट ली है, RBA कोटे में, वो MBBS करके MD की है, लेकिन ड्यूटी करेंगे सरवाल में, जहां ड्यूटी करेंगे GMC में, उसके आगे पीछे कहीं नहीं मोहन जी, इसमें थोड़ा सी चीज में मैं आपको एक बार ये जानना चाहूंगा कि देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, आपने बहुत सही कहा कि जो हेल्थ से आए हो ब्यूरोक्रेट्स, उनको आप हेल्थ में रखिए, वो तो ठीक है। मगर अगर हम ये बात करें कि देश का रक्षा मंत्री डिफेंस से ही हो, तो ऐसा नहीं है। पॉलिसी मेकर्स बहुत सारे अच्छे होते हैं हमारे मैं लोकल लेवल की बात कर रहा हूं। सरकारें क्यों, मैं सरकार में लोकल की बात कर रहा हूं। ये बात पे नहीं सोच रही कि आप गांव में अगर डॉक्टर्स को भेजेंगे ही नहीं, तो गांव में जो लोगों की दिक्कतें आएंगी, उनको, उनसे कौन डील करेगा? नहीं, गांव के भीतर मैंने आपको पहले कहा कि गांव के भीतर स्थिति ये है कि ऐसे भी आपको सेंटर्स मिल जाएंगे जहां पर तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं है, वो पूरा बंद है। वहां पर जो चौकीदार है वो चौकीदार जाके सवेरे खोलेगा, जो दवाइयां पुरानी पड़ी है उनको साफ सूफ करेगा, शाम को बंद कर देगा, क्योंकि दिखाने कोई जाता नहीं, उनको पता है इधर होता कोई नहीं, तो दिखाना किसको है। तो जो गांव के भीतर का अगर आपने ये पूरा ढांचा सुधारना है, तो सरकार को एक्शन में आना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हलचल करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो गांव का सिस्टम है वो सुधरेगा। बाकी हम बात कर रहे थे MD की, तो अब MD का आप क्राइटेरिया देख लीजिए। सुकेश जी अच्छा जानते होंगे, अगर 25-30 हजार में आप नॉर्मल फीस के ऊपर जम्मू कश्मीर से MD करते हैं, जो बाहर से बच्चा यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में आता है, उसका रेट इससे 3-4 गुना ज्यादा होता है। और जो लोग अपने खर्चे पर MD करते हैं, उसका इससे भी 200 गुना ज्यादा होता है। जो इस तरह के जो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, उनके लिए तो ठीक है कि आप उनको डिप्लॉय करिए, लेकिन मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का कोई भी युवा जो MBBS करके MD करता है, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज बाहर से करके आए या जम्मू कश्मीर में करे, उसके लिए भी एक जरूरी बॉन्ड हो जाए कि भाई तुम कम से कम 2 साल तो रूरल एरिया में जॉब कर लो, उसके बाद जो अपनी प्रैक्टिस करनी है आप करिए। क्योंकि गांव का स्ट्रक्चर बहुत बुरा है, ढांचा नहीं सुधर सकता। बहुत से पहाड़ी दूर दराज के इलाके के ऐसे गांव हैं जहां पर डॉक्टर्स कभी गया ही नहीं, लोगों ने देखा ही नहीं हुआ, उनको 30 किलोमीटर दूर आना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। वहां पर एक MBBS होगा, वो भी हफ्ते में 3 दिन ही जाएगा, बाकी वहां नर्सिंग स्टाफ होता है। सुकेश जी, जरा अंदर की बात करते हैं। आप हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत अंदर सी चीजों पर काम करते रहते हो, लगातार आप लगे रहते हो, चाहे वो बदाल हो या रामनगर हो, कई सारी चीजों पर आपने काम किया। आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी और सरकार इस मामले पर सीरियसली सोच रही है? क्योंकि अगर हम इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हमें सोच आई कि ये बहुत सीरियस इशू है, तो क्या सरकारों को भी इस पे ध्यान है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21 जी, जो भी ब्यूरोक्रेट IAS क्लियर करता है, उसको पता है कि आर्टिकल 21 जो है जी, वो राइट टू लाइफ है। बिल्कुल। तो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना जो भी सरकार के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि हर सिटीजन की लाइफ को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो रूरल एरिया का हो, चाहे वो अर्बन एरिया का हो जी। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों की जिंदगियां बचाएं। तो लोगों की जिंदगियां तभी बच सकती हैं जब आप पॉलिसी मेकर हो, तो आपकी पॉलिसी में विजन होना चाहिए आपका। अब आप कह रहे थे कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर आबिद जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए कि डॉक्टर आबिद, जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अपॉइंट किए हैं जी, तो वो जम्मू के भी हैं और कश्मीर प्रोविंस के भी हैं। बिल्कुल, पढ़ाई यहां से रहने वाले कश्मीर, लेकिन वो जब से अपॉइंट हुए हैं जी, आप ये चीफ सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए कि वो जम्मू में कितने दिन रहे हैं और कश्मीर में कितने दिन रहे हैं जी। और कश्मीर से जम्मू उसी दिन आते हैं जिस दिन उन्होंने फीता काटना होता है, जहां किसी सेमिनार में उनकी प्रेजेंस चाहिए, जहां बड़हाल विलेज जैसे एपिसोड हो जाए तब आते हैं जी। तो ऐसे डॉक्टर आबिद कश्मीर में ही रहते हैं।
तो ये कॉग्निजेंस चीफ सेक्रेटरी साहब को लेनी चाहिए कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, वो कितने दिन जम्मू में हैं और कितने दिन कश्मीर में हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो खुद भी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में रहे। बिल्कुल दीपक, इसमें मैं एक और चीज थोड़ी क्लियर करता हूं। जो मैंने पहले कहा ना, आप उसको दूसरे हिसाब से मत लीजिएगा कि जो कोई आईएएस यहाँ पर जहाँ जेकेएस उस फील्ड का है तो उसी को लगाए। मेरा कहने का ये मतलब उसको ज्यादा ज्ञान होगा तो प्रेफरेंस उसको मिलनी चाहिए। बड़ा पॉजिटिवली ले रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि दूसरा कोई ऑफिसर भी ले सकता है, मगर जो उस फील्ड से होगा उसके लिए तो उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पवन जी यही चीज है, जैसे सुकेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही या फिर ढीली डाला सिस्टम, मगर ऐसे में ये एक बहुत सीरियस इशू है। और ये तभी उठता है जब रामनगर जैसे इंसिडेंट होते हैं, जब बधाल जैसे इंसिडेंट होते हैं, जब ये ठप हो जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, तो हम लोग भी बड़े शांत होकर बैठ जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर सब कुछ ठीक है नहीं। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पवन जी इसमें। एक तो ये कि यहाँ के जो जम्मू के डॉक्टर्स हैं उन्हें भी जरा बाहर जाने की आदत डालिए, और दूसरी चीज ये है कि जो बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पढ़ाई करने, उन्हें भी यहां पर कुछ सेवा करने की आदत डालिए और उसी सेवाएं ली जानी चाहिए। तो सुकेश जी, क्या बॉन्ड साइन करवाने पर कोई काम हो रहा है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी कहती है कि ये बॉन्ड का जो प्रोसेस है ये अंडर कंसिडरेशन है जी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी कमजोर है कि जब पॉपुलर सरकार आई, आपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली, डॉक्टर वाई के चावला की रिकमेंडेशंस में सिर्फ आपने वो उठाया, टाइम हॉस्पिटल का 9 बजे कर दिया, 9 से 5 बजे तक का। और जब पॉपुलर गवर्नमेंट आई उन्होंने टाइम दोबारा चेंज कर दिया 10 से 4 बजे का। तो ये बताता है कि जो पॉपुलर सरकार आती है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को नहीं लेना है, उसकी धज्जियां उड़ानी है। क्योंकि आपका हेल्थ सेक्टर जो है उसमें सबसे जो आपका रोल है वो नेगेटिव है। क्योंकि जब गवर्नर राज लगता था तो तब प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होती थी जी। जगमोहन जी के टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हुई, केवी कृष्णा राव जी के टाइम प्रैक्टिस बंद हुई, लेकिन जब पॉपुलर गवर्नमेंट आई फारूक अब्दुल्ला ने प्राइवेट प्रैक्टिस को पहले खोला जी। तो यह बताता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप के लिए प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ सेक्टर। जब तक आप अपनी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर नहीं रखोगे तो हेल्थ सेक्टर का भला ही नहीं हो पाएगा। पवन जी, इसी बात पे आगे आखिरी सवाल आपसे कि क्या प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स द्वारा करना ही एक कारण है कि डॉक्टर्स बाहर नहीं जाना चाहते, या और भी कारण है और इसमें सरकार को सीरियसली सोचना होगा? देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस वाला मुद्दा बहुत पुराना है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है। कई बार खुली, कई बार बंद हुई, कई बार बंद हुई, कई बार खुली। कोर्ट ने एक फाइनल भी कहा कि नहीं, इसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही है प्राइवेट प्रैक्टिस। आप इसका आलम आप ये देख लेते हो, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, उसके अंदर जो काम करने वाले डॉक्टर हैं वो सब सरकारी है, वो टाइम पे टाइम करके आते हैं। इस मुद्दे पे फिर भी कभी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सा और भी डाटा बाहर अभी आने वाला है। तो वो सुकेश जी के बस डाटा है, किसी दिन एक और प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे कि आखिर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद क्यों नहीं हो रही और उसकी वजह क्या है। लेकिन आज का मुद्दा ये था कि डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में भी सर्व करना चाहिए, उन इलाकों में जहां के वो रहने वाले हैं, जहां से वो, देखिए जम्मू में ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं, जिन्होंने वो पीड़ा अपने समय में देखी हुई है। तो आज भी उनको उस पीड़ा का एहसास होना चाहिए कि उनके बुजुर्ग, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त आज भी उन्हीं गांव में रहते हैं, तो उनको भी डॉक्टरों की जरूरत है। तो छोटे हॉस्पिटल्स में, दूर दराज के गांव में, छोटे कस्बों में डॉक्टर्स की शॉर्टेज रहती है। कारण क्या है? बहुत सारे हैं, मगर कारण खोजने भी सरकारों को होंगे और वो पूरे भी सरकारों को करने पड़ेंगे। मगर कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना है तो काफी कुछ बदलना भी होगा। और सबसे पहला बदलाव ये कि बाहर से अगर कोई जम्मू कश्मीर आए पढ़ाई करने या कुछ लाभ लेने, तो कम से कम यहां भी अपनी कुछ सेवाएं देके जाए, ताकि भला यहां का भी कुछ हो पाए। तो ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग को लेकर अगर कुछ और आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कोई और ऐसी चीजें हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं या बात रख सकते हैं, तो हमें कमेंट करके या डीएम करके जरूर बताइए और हमारे इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये दूर दराज उन गांव तक पहुंच पाए जहां की दिक्कतों को हमने आज विचार विमर्श में साझा किया। बहुत धन्यवाद दोनों सहयोगियों का।